13 के एकादशमादि शास्त्रा आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन, मुनिद्वय के चरणों में वंदन, उपस्थित श्रोतागण। जैन दर्शन विश्व का एक ऐसा दर्शन है जो हमें आत्मा के ऊपर प्रकाश डालता है। जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो पूर्व जन्म, पुनर्जन्म इन सब पर विश्वास रखता है। जैन धर्म, जैन दर्शन जो महावीर के द्वारा प्ररूपित है, ऐसे तो ये सदा शाश्वत सनातन है, पर वर्तमान काल जो महावीर के द्वारा ये प्ररूपित है, इसमें अनेकांतवाद एक महत्वपूर्ण विषय है जो वस्तु को अनेक कोणों से देखता है, विचार करता है और सत्य का सही साक्षात्कार करवाता है। तो हम आज से अनेकांतवाद के ऊपर सुनेंगे भगवान महावीर के एक महत्वपूर्ण दर्शन पर। उससे पूर्व मुनि श्री राजकुमार जी स्वामी से निवेदन गीत प्रस्तुति के लिए। गुरुदेव के चरणों में वंदना। मैं आप लोगों के सामने गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। जिसकी आज जरूरत उसने क्यों पहले अवतार लिया, जिसकी आज जरूरत उसने क्यों पहले अवतार लिया। मंद चांदनी चंदा की क्यों, मंद चांदनी चंदा की क्यों सूरज को उपहार दिया। जिसकी आज जरूरत उसने क्यों पहले अवतार लिया। तुम आए तब इस धरती ने अपना रूप संवारा था, हाँ अपना रूप संवारा था। मनुज एकता की वाणी से उसको मिला सहारा था, हाँ उसको मिला सहारा था। मानव अपना भाग्य विधाता, मानव अपना भाग्य विधाता पौरुष को आधार दिया। जिसकी आज जरूरत उसने क्यों पहले अवतार लिया। जिसकी आज जरूरत उसने क्यों पहले अवतार लिया। मंद चांदनी चंदा की क्यों, मंद चांदनी चंदा की क्यों सूरज को उपहार दिया। जिसकी आज जरूरत उसने क्यों पहले अवतार लिया। जटिल समस्या के इस युग को उस युग से कैसे तोले, हाँ उस युग से कैसे तोले। जटिल समस्या के इस युग को उस युग से कैसे तोले, हाँ उस युग से कैसे तोले। हिंसा से बहरी दुनिया में बोले तो कैसे बोले, हाँ बोले तो कैसे बोले। पोत कहाँ वह जिससे तुमने, पोत कहाँ वह जिससे तुमने इस सागर को पार किया। जिसकी आज जरूरत उसने क्यों पहले अवतार लिया। जिसकी आज जरूरत उस
क्यों पहले अवतार लिया। मंद चांदनी चंदा की क्यों, मंद चांदनी चंदा की क्यों सूरज को उपहार दिया। जिसकी आज जरूरत उसने क्यों पहले अवतार लिया। करुणा का जल सूख रहा है, दुर्लभ पीने का पानी, हाँ दुर्लभ पीने का पानी। बना रहा बाजार आज के ज्ञानी को भी अज्ञानी, हाँ ज्ञानी को भी अज्ञानी। भोगवाद के महारोग का, भोगवाद के महारोग का प्रभु कैसे उपचार किया। और जिसकी आज जरूरत उसने क्यों पहले अवतार लिया। जिसकी आज जरूरत उसने क्यों पहले अवतार लिया। मंद चांदनी चंदा की क्यों, मंद चांदनी चंदा की क्यों सूरज को उपहार दिया। जिसकी आज जरूरत उसने क्यों पहले अवतार लिया। उतरो उतरो हे करुणा कर, हृदयांगन में तुम उतरो। उतरो उतरो हे करुणा कर, हृदयांगन में तुम उतरो। अभय मंत्र के उद्गाता अणुयुग के भय को दूर करो, हाँ अणुयुग के भय को दूर करो। मैत्री की निर्मल धारा ने, मैत्री की निर्मल धारा ने शांति शोध को द्वार दिया। जिसकी आज जरूरत उसने क्यों पहले अवतार लिया। जिसकी आज जरूरत उसने क्यों पहले अवतार लिया। मंद चांदनी चंदा की क्यों, मंद चांदनी चंदा की क्यों सूरज को उपहार दिया। जिसकी आज जरूरत उसने क्यों पहले अवतार लिया। रिद्धि सिद्धि का वर दो, वर दो वर्धमान का पद पाए, हाँ वर्धमान का पद पाए। रिद्धि सिद्धि का वर दो, वर दो वर्धमान का पद पाए, हाँ वर्धमान का पद पाए। सहनशील बन विक्रमशाली महावीर हम बन जाए, हाँ महावीर हम बन जाए। अनेकांत ने निराकार को, अनेकांत ने निराकार को पल भर में आकार दिया। जिसकी आज जरूरत उसने क्यों पहले अवतार लिया। जिसकी आज जरूरत उसने क्यों पहले अवतार लिया। मंद चांदनी चंदा की क्यों, मंद चांदनी चंदा की क्यों सूरज को उपहार दिया। जिसकी आज जरूरत उसने
क्यों पहले अवतार लिया। जिसकी आज जरूरत उसने क्यों पहले अवतार लिया। जिसकी आज जरूरत उसने क्यों पहले अवतार लिया। अनेकांत ने निराकार को साकार रूप दिया। जो अनेकांत है वह निराकार को साकार करता है। महावीर ने अपने युग में महान परिवर्तन लाया। इस हिंसा, झूठ, भोगवाद के इस युग में महावीर ने जो दर्शन दिया, उन अनेक दर्शनों में एक दर्शन है अनेकांतवाद। तो मैं मुनिश्री योगेश कुमार जी स्वामी से निवेदन करना चाहता हूँ कि वह दर्शन की प्रस्तुति दे जिसने निराकार को साकार रूप दिया। निवेदन मुनिश्री योगेश कुमार जी स्वामी। अनेकांत के प्रबल प्रयोक्ता प्रभु महावीर के श्री चरणों में वंदन। मैं उस महान पुरुष को वंदन करूंगा जिन्होंने ये कहा कि निश्चय में मैं एक हूँ, दो होना व्यवहार, भीतर में निश्चय रहे, ऊपर संग व्यवहार। मैं आत्मा में चेतना, मैं हूँ सच्चित रूप, गणाधिपति गुरु साधु हूँ, अनुशास्था अनुरूप। ऐसे अनेकांत को व्यवहारिक रूप से समझाने वाले परम पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी के श्री चरणों में वंदन। मैं उस महापुरुष को वंदन करना चाहूँगा जिन्होंने अनेकांत को समाधान के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहा कि मैं जो कहता सत्य वही है, तू जो कहता सत्य नहीं है, तू मैं के इस झगड़े का शांतिपात अनेकांत वही है। ऐसे महापुरुष जिन्होंने समाधान के रूप में, शांति पाठ के रूप में अनेकांत का दर्शन समझाया, ऐसे आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के श्री चरणों में वंदन। और जो अपने जीवन शैली में हम देख सकते हैं प्रत्येक दिन में निश्चय और व्यवहार को दोनों को साथ में निभाते हैं, वे अपने भीतर भी रहते हैं और बाहर के संग व्यवहार को भी साथ साथ लेकर चलते हैं। ऐसे महान पुरुष तीर्थंकर के प्रतिनिधि 11वें अधिशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में वंदन। आचार्य श्री के दिशा निर्देशन में ये रात्रिकालीन कार्यक्रम का जो आयोजन हो रहा है और इस कार्यक्रम को वर्चुअल रूप के अंदर में आयोजित किया जा रहा है, इस कार्यक्रम के संचालक मुनि मनन कुमार जी और वर्तमान में मेरे सामने समुपस्थित है इस अमृतवाणी की टीम। और एक सुंदर प्रयास किया जा रहा है और इस प्रयास के दौरान विविध विषयों को आप सुन रहे हैं। आज आप एक रोचक विषय के अंदर में अवगाहन करने जा रहे हैं। मैं अनेकांत दर्शन के विषय में कई बार सोचता हूँ, बड़ा अद्भुत दर्शन है और ये दर्शन ऐसा है जो आपके जीवन को रूपांतरित कर सकता है, यहाँ तक कि आपके पर्सनैलिटी को डायनामिक बना सकता है, मल्टी डायमेंशनल बना सकता है, आपके लाइफस्टाइल को रियलिस्टिक बना सकता है, यथार्थ बना सकता है, आपके चिंतन को व्यापक स्वरूप दिया जा सकता है। अनेकांत ऐसा सिद्धांत है जो छोटे मोटे अवधारणाओं से यदि आप जकड़े हुए हैं तो उसे आपको मुक्त करता है, बंधन से मुक्त करता है, आपको आज़ादी दिलाता है, आपको स्वतंत्रता दिलाता है। आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता का दिवस है और हम स्वतंत्रता का उमंग मना रहे हैं, लेकिन हम ये विचार भी करें कि हम स्वतंत्रता के साथ में परतंत्र तो नहीं है।
हो सकता है आप किसी विचारों से परतंत्र हो, आप मानसिक स्थितियों से आप परतंत्र बने हुए हो, आप भावनाओं से परतंत्र बने हुए हो सकता है आप वातावरण से परतंत्र हुए हुए हो। लेकिन यदि आप इन सब चीज़ों से परतंत्र हैं तो इस स्वतंत्रता का स्वाद नहीं आ सकता। आपको वो विचार, वह अवस्थाएं, वह चिंतन, वह अवधारणाओं को बदलना पड़ेगा, तब आप स्वतंत्रता की अनुभूति कर सकते हैं। अनाग्रही दृष्टिकोण बनाना होगा, तभी हो सकता है आप स्वतंत्रता का स्वाद ले सकते हैं। तो चलिए मैं अनेकांत दृष्टि पर अपनी बात को प्रस्तुत करूंगा। आप सब तैयार हैं अपने आप को स्वतंत्र बनाने के लिए? आप तैयार हैं तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अब तक का जो आग्रहपूर्ण चिंतन रहा हो या किसी विचार, अवधारणाओं, किसी पर्टिकुलर विचार से आप बंधे हुए हो, तो उन विचारों को हमें एक बार के लिए, वे विचार आपके लिए हो सकते हैं बहुमूल्य हो, रत्न के समान हो, और रत्न और बहुमूल्य समान ज्वेलरी को आप कहाँ रखते हैं? तिजोरी में रखते हैं। उन विचारों को आप एक बार तिजोरी में डाल दें और सत्य के आकाश को आप एक झरोके से न देखें, अपने छत पर चढ़कर एकाकार के रूप में आप छत को देखेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। तो हमें अनेकांत जो भगवान महावीर का मुख्य दर्शन बताया जाता है, मैं समझता हूँ कि अनेकांत मुख्य दर्शन नहीं, महावीर के विविध सिद्धांतों को, दर्शन को, महावीर को पढ़ने और समझने का ये अनेकांत एक माध्यम है। कई बार क्या होता है, पथ मंजिल से जुड़ा हुआ होता है तो पथ को भी मंजिल कह दिया जाता है, लेकिन ये एक माध्यम है। अनेकांत एक साधन है कि हम उस सत्य तक पहुंच सकते हैं। मैं तो ये मानूंगा कि अनेकांत एक प्रकार का कोर्स है, थिंकिंग कोर्स है, कि हम कैसे थिंकिंग करें, कैसे हम परसीव करें। कोई भी चीज़ को परसीव करने का, देखने के कितने कोण हो सकते हैं, कितने नज़रिए हो सकते हैं, कितना उन नज़रियों को व्यापक बनाने का ये सिद्धांत है अनेकांत, जो आपको मल्टी एंगल की तरफ ले जाएगा, मल्टी डायमेंशनल बनाएगा। विविध दृष्टिकोण से आपको हर वस्तु को प्रकट करेगा कि उसके कितने एंगल होते हैं, कितने तर्क होते हैं, कितनी अपेक्षाएं होती है। उन सब चीज़ों को समझने के अंदर में ये अनेकांत एक महत्वपूर्ण अदा कर सकता है। देखा गया है नीति वाक्य के अनुसार कि देखा गया है एक वस्तु जिस एंगल से मेरे को सत्य प्रतीत होता है, वही वस्तु दूसरे के एंगल से, उसको अपने एंगल से उसे सत्य प्रतीत हो सकता है। जैसे एक वृक्ष को आप देखते हैं, पेड़ है, उस पेड़ के आगे 10 व्यक्ति को खड़ा कर दें, क्रम से सामने 10 व्यक्ति को खड़ा करें और सबके हाथ में कैमरा हो और एक साथ सब क्लिक करें, तो क्या सबका फोटो एक जैसा आएगा? जो घेरे हुए उस वृक्ष के को घेरे हुए 10 व्यक्ति खड़े हैं, तो उन्होंने एक साथ एक ही समय में फोटो लिया, लेकिन सारे फोटो एक जैसे नहीं होंगे, क्योंकि उनके एंगल अलग अलग होंगे, उनके कोण अलग अलग होंगे। उन एंगल को, उन कोण को समझना, हम ये बात को, इस बात को पकड़ना कि हर वस्तु, हर पदार्थ, हर अस्तित्व के मल्टी एंगल है, मल्टी डायमेंशनल है, इस बात को समझना ही अनेकांत का हार्द है। अनेकांत दृष्टिकोण, यूं कहना चाहिए, ये सम्यक दृष्टिकोण है, समग्र दृष्टिकोण है। एकांत दृष्टिकोण, अनेकांत और उसका विपरीत होता है एकांत। एकांत होता है एकांगी होना, एक एंगल से देखना। एकांत दृष्टिकोण को ही मानने वाला वो सम्यक्त्वी नहीं हो सकता, वो मिथ्यात्वी कहलाएगा। और जो समग्र दृष्टि से हम अगर देखेंगे तो हम उस वस्तु तत्व को सही रूप से पहचान सकेंगे। आप लोगों ने अनेक बार एक कथा पढ़ी होगी, सुनी होगी कि 6 अंधे थे और वो अंधों के मन में आया कि यहाँ पे मेले में जाएंगे, और सुना है मेले में हाथी होता है। वो हाथी के बारे में सुना है, पर हाथी कैसा होता है वो मेले में जाकर देखेंगे। और वो 6 अंधे मेले में गए।
एक ने हाथी के पास वो लोग पहुंचे तो हाथी को छूना चाहा। एक ने हाथी का पूंछ छुआ और बोला हाथी तो सांप के जैसा। एक ने हाथी के पीठ को छुआ तो उसको बोला हाथी तो दीवार की तरह है। एक ने हाथी के पैर को पकड़ा और उसको पकड़ के देखा तो और बोला कि हाथी तो खंभे की तरह है। एक ने हाथी के कान को पकड़ा तो बोला कि हाथी तो पंखे की तरह है। और ऐसे ही पांचवा व्यक्ति जिसने हाथी के सूंड को पकड़ा तो वो बोला हाथी तो वृक्ष की लता के समान है। और एक व्यक्ति ने हाथी के दांत को पकड़ा तो वो कहने लगा हाथी तो मूसल के समान है। और सब अपने अपने बात पर अड़ गए कि नहीं नहीं, एक बोल रहा हाथी सांप के समान है, एक पंखे के समान है, मूसल के समान है, खंबे के समान है, नहीं तुम्हारा बात गलत है, मेरी बात सही है। वहाँ तो विवाद हो गया। इतने में एक चिकित्सक वहाँ पर आया और उसने देखा कि भाई तुम लोग विवाद क्यों करते हो, आओ मैं तुम्हारी सबकी चिकित्सा कर देता हूँ और तुम्हारे आंखों में रोशनी ले आता हूँ। शल्य चिकित्सा का प्रयोग किया गया और कहते हैं उन छहों के आंखों में रोशनी आ गई। रोशनी आने के बाद उन्हें पता पड़ा कि ये पूर्ण हाथी हमने जो पकड़ा था वो एक एक एंगल से पकड़ा था। मैं यही कहना चाहूँगा, हाथी क्या है? सत्य का प्रतीक है। जैसे पूर्ण हाथी सत्य का प्रतीक है और अंधापन है ये दुराग्रह का प्रतीक है। जब तक वो अंधापन था तब तक दुराग्रह था। और अनेकांत क्या है? वो ज्ञान का नेत्र है जिसके खुलने से संपूर्ण सत्य का दर्शन हो जाता है। तो यदि हमें कोई भी वस्तु को जानना होता है तो उसके समग्र एंगल को भी हम अस्वीकार नहीं कर सकते, हमें स्वीकार करना होगा। भगवान क्या कहते हैं? भगवान फरमाते हैं जे एगम जाने से सब्बम जाने, जे सब्बम जाने से एगम जाने। एक को सब दृष्टियों से जानता जो वही सबको जानता पहचानता है। सर्व को सर्वात्मना पहचानता जो वही तुलसी एक को भी जानता है। एक सबसे एक से सब भाव है संपृक्त, आदि अंत विहीन, नियति अधीन, जग प्रतिमा पुरानी, आया रोकी अर्हतवाणी, आया रोकी अर्हतवाणी। कहा गया है कि एक को अगर समग्र दृष्टि से जो व्यक्ति जान लेगा वो उसके वो समग्र को जान लेगा, और समग्र को सर्वात्मना जान लेगा वही एक को जान लेगा। अर्थात एक ही वस्तु के अंदर में अनेक दृष्टि हो सकती है, अनेक पर्याय हो सकते हैं। औरों की क्यों बात करें, हम आपकी ही बात कर लें। आप जो इसको सुन रहे हैं और सुनने वाले श्रोता के लिए मैं कहना चाहूँगा, आप भी किसी के लिए पिता होंगे, आप भी किसी के लिए भाई होंगे, आप किसी के लिए चाचा होंगे, हो सकता है आप किसी के लिए दादा हो सकता है आप किसी के लिए मामा हो सकता है आप किसी के पुत्र हो। अरे ये एक ही सारी बातें आप में अकेले में कैसे हैं? और हम बोल दे नहीं आप इनमें से एक है तो वो गलत हो जाएगा। और हम यदि उसको समग्र से क्या समझते हैं कि एक ही चीज में आप में इतने सारे गुण हैं, तो यही तो महावीर कहता है, यही तो जैन दर्शन कहता है कि समग्र दृष्टि से सोचो। और यदि हमारा ये डायनामिक दृष्टि हो जाए तो हमारे का देखने का नज़रिया बदल जाएगा। और यदि हम ये सोचें कि भाई हमारा ही दृष्टिकोण सही है तो हम दुराग्रह में पड़ जाएंगे, और दुराग्रह होगा जहाँ वहाँ विवाद होना निश्चित है। जैसे बगीचे के सामने बहुत सारे तीतर बैठे हुए थे और तीतर अपने ढंग से आवाज़ कर रहे थे, चैं 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 चैं। 4 मित्र साथ में बगीचे में आए और चारों मित्र में एक था पहलवान था, एक था मौलवी था, एक था किसान और एक था पंडित। वे चारों मित्र साथ में जा रहे थे। जैसे ही पहलवान ने उस तीतर की आवाज़ सुनी, बोला सुनो वो तीतर कितनी बात कह रहा है, वो मेरे मन की बात जानता है और मेरे मन की बात कह रहा है। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है दंड कुश्ती कसरत, दंड कुश्ती कसरत, दंड कुश्ती कसरत। वो देखो वो कह रहा है। मौलवी ने सुना ये क्या, ये अपनी बात को सिद्ध कर रहा है। मौलवी ने कहा नहीं 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 नहीं, अरे भाई पहलवान भाई तुम नहीं जानते ये क्या कह रहा है, ये तो बहुत गुड़ बात कह रहा है। ये तो कह रहा है
अल्लाह तेरी कुदरत, अल्लाह तेरी कुदरत। अरे भाई अल्लाह तेरी कुदरत। अब वह उसकी बात सुना, जैसे उसने अपनी बात प्रस्तुत की, इतने में किसान के मन में आया ये क्या, सब अपनी अपनी बात सेट करते हैं। ये उसने बोला आप दोनों की बात गलत है, जो तीतर बोल रहा है वो उसकी बात बहुत ही निराली है। वो कह रहा है धनिया मिर्च अदरक, धनिया मिर्च अदरक, धनिया मिर्च अदरक। अब इसकी बात सुनकर वो चौथा व्यक्ति था जो पंडित था, अरे भाई आप लोगों की तीनों की बात है, आप तो इसकी रहस्य को नहीं समझ पाए। अरे ये कितना शानदार बात कह रहा है ये तीतर, ये कह रहा है राम सीता दशरथ, राम सीता दशरथ, राम सीता दशरथ। भाई अब वो अपने अपने अर्थ निकाल रहे थे। अब कोई जाके तीतर को तो पूछे तीतर क्या बोल रहा था, तो सब अपने अपने अर्थ निकालते हैं। जो वाक्य है, जो शास्त्रों की बात है, जो अतीत में दिए गए हैं, हम उनकी अपेक्षाओं को नहीं समझते। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, जितने मुंह है उतने दिमाग है, सबकी अपनी अपनी बुद्धि है, अपने अपने अर्थ करते हैं और वे अपने अपने अर्थ को पकड़ लेते हैं। उन्हें ये लगता है कि मैं जिस कोण से देख रहा हूँ वो कोण एकदम सही है, उस कोण को बदल देंगे तो मुश्किल हो जाएगा, मेरा ही कोण सही है। जैसे समता सिंह वो दीवार के अंदर में वो इस प्रकार से कीला ठोक रहा था और दीवार में कीला ठोक रहा था और वो कीला घुस नहीं रहा था। तो बहुत देर से ट्राई किया, खट 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 खट, वो दीवार में कीला घुस ही नहीं रहा था। तो बंता सिंह आया, बोला अरे समता सिंह क्या कर रहे हो? तो बोला कि देखो ये दीवार में कीला जो ठोक रहा हूँ वो इतना देर से प्रयास कर रहा हूँ, वो कीला भीतर जा ही नहीं रहा। वो बंता सिंह बोला एक मिनट मेरे को देखने दो। उसने उस कीले को पकड़ा और वैसे ही पकड़ा और ऐसे ऐसे ले गया और सामने वाले दीवार पे ले गया और उसको ठोका और वहाँ पे घुस गया। अरे वो कीला उल्टा पकड़ रखा था इसलिए तो नहीं घुसा, लेकिन दृष्टिकोण नहीं बदलना। अरे भाई ये किला, बंता सिंह कहता है ये किला है वो इस दीवार का नहीं है, वो तो इस दीवार का किला है। आदमी आग्रह में पड़ जाए, अपना ही कोण को माने कि मेरा ही कोण सही है, मेरा दृष्टिकोण सही है, यह सबसे बड़ी आज की समस्या है और ये वैश्विक समस्या है। हर व्यक्ति अपने ही दृष्टिकोण को सही मानता है। इस समस्या की कोई चिकित्सा पद्धति तो हो। आदमी ने कितनी थेरेपी निकाल दी, हर तरह की चिकित्सा पद्धति निकाल रखी है। अरे भाई शारीरिक चिकित्सा पद्धति, वो मानसिक चिकित्सा पद्धति, वो चिकित्सा पद्धति, सब तरह की चिकित्सा पद्धति चल रही है, लेकिन दृष्टिकोण, एटीट्यूड को बदलने का, उसको सही रास्ते लाने का यदि चिकित्सा पद्धति कोई दिया है तो मैं कहता हूँ महावीर प्रभु के मंत्र में, महावीर प्रभु के सिद्धांतों में, उनकी वाणी से निकलता है और ये अनेकांत का सिद्धांत है, वास्तविक रूप से चिकित्सा पद्धति। और ये ऐसी चिकित्सा है जो अल्टीमेट, आत्यंतिक समस्या का समाधान करने में सक्षम है। केवल सरफेस लेवल पे नहीं, ऊपरा ऊपरी नहीं, वो भीतर तक जाकर उस समस्या का समाधान करने में समर्थ है। त्रैकालिक समस्या जो है उस समस्या का समाधान ये अनेकांत कर सकता है। हम आभारी हैं ऐसे महावीर प्रभु के प्रति जिन्होंने ऐसा हमें सिद्धांत बताया, ऐसा मार्ग बताया। और मैं समझता हूँ अनेकांत को पढ़ने वाला, महावीर को पढ़ने वाला, महावीर को जानने वाला, उसका दृष्टिकोण कभी भी संकीर्ण नहीं हो सकता, उसका दृष्टिकोण व्यापक होगा। वो आग्रह की भाषा में नहीं बोलेगा कि जो मैं कहता हूँ वही सही है, वो ही की भाषा की जगह भी का प्रयोग करेगा कि यह भी सही है। ही नहीं, भी का प्रयोग करने वाला और विवाद से निकलने वाला वह सिद्धांत ये अनेकांत सिद्धांत है। कहा जाता है कि अनेकांतो विजयते साम्यते येन विग्रह, अनेकांत की विजय है और जो इसलिए विजय है क्योंकि यह विग्रह को शांत करने वाली है। महावीर इस बात को, सत्य को स्पष्ट करने के लिए एक बात कहते हैं कि इंद्रिय और मन के द्वारा होने वाला ज्ञान सापेक्ष ज्ञान है। अर्थात हम जो इंद्रिय और मन के द्वारा जो सत्य को समझ रहे हैं वो सापेक्ष है। कोई भी व्यक्ति वस्तु के एक पर्याय को जान सकता है या कुछ पर्यायों को जान सकता है, संपूर्ण पर्यायों को नहीं जान सकता। बहुत ही सुंदर बात कही महावीर ने
कि हम जो जान रहे हैं मन और इंद्रियों के द्वारा वो भी सापेक्ष है। हमारे इंद्रियों और मन भी कई बार आंखों देखा सत्य भी, आंखों देखा भी गलत हो जाता है, क्योंकि हमारी इंद्रियों की सीमा है। सत्य तो असीम है, सत्य तो व्यापक है। आंखें हमारी कहाँ तक जाएगी, हमारी इंद्रियां कहाँ तक जाएगी, हमारे मन कहाँ तक जाएगा। हम अपने सत्य को, इतने व्यापक सत्य को क्या हम अपने इंद्रियों और मन से बांध सकते हैं? नहीं, कदापि संभव नहीं। इसकी व्यापक रूपता है। इसीलिए महावीर कहते हैं कि संपूर्ण सत्य को हमारे इंद्रियों और मन से नहीं जाना जा सकता। अरे प्रकाश कम है, मंद प्रकाश है, उस मंद प्रकाश में अगर पड़ी रस्सी होगी ना, अरे बोलेंगे अरे सांप है, सांप है। और यहाँ जो तार खिंडे में है, तार को भी अंधेरा में देखें तो सांप जैसा प्रतीत होगा। आंखों की संरचना और प्राकृतिक परछाइयों को देखकर कई बार जंगल के अंदर हम लोग चलते हैं, जंगल की मिट्टी को देखते हैं, सड़कों को देखते हैं, ऐसा लगता है कि आगे पानी है। और ये मृग मरीचिका इसको कहते हैं। जैसे जंगल के अंदर में मृग जब प्यासे हो जाते हैं, वो पानी की खोज में दौड़ते हैं, उन्हें लगता है आगे मिट्टी के अंदर में वहाँ पर पानी है, वो दौड़ते चले जाते हैं, दौड़ते चले जाते हैं, लेकिन उन्हें पानी नहीं मिलता, वो केवल पानी का आभास होता है। अरे आंखों से देखा है, ये मृग मरीचिका है। ये इस प्रकार का हमें कई बार गलत फहमी हो जाते हैं। आंखों देखा बहुत सारा सत्य वो गलत हो जाता है। वाल्मीकि जी रामायण की प्रस्तुति कर रहे थे, रामायण का आलेखन कर रहे थे और कथानक को प्रस्तुत किए जा रहे थे। जब वह रामायण का आलेखन कर रहे थे, कथानक है, कथानक के अनुसार हनुमान जी ऊपर कंबल ओढ़कर अपने आप को ढककर वहाँ आकर बैठ गया। और हनुमान जी देखकर अवाक हो गए सुनकर कि ये वाल्मीकि जी तो उस वक्त थे ही नहीं, और वे जो रामायण की प्रस्तुति कर रहे हैं एक एक शब्द हूबहू के जैसे हैं, जैसे कि आंखों के सामने बीता हुआ घटना है। वो एकदम आश्चर्यचकित थे। और वाल्मीकि जी आराम से रामायण का वाचन कर रहे थे, उसकी प्रस्तुति कर रहे थे और पूरा क्रम चल रहा था। जैसे ही लंका का वो प्रसंग चला और उस लंका में उन्होंने बताया कि हनुमान जी वहाँ गए थे, और उस बगीचा की अशोक वाटिका का स्वरूप बताते हुए वाल्मीकि जी कह रहे थे कि वहाँ पे बहुत ही सुंदर सफ़ेद सफ़ेद फूल थे। इतने में हनुमान जी ने बोला, एक मिनट रुको, यहाँ चूक गए। वाल्मीकि जी ने, बैठ जाओ शांति से, बीच में बोलने की दरकार नहीं है, चुप बैठ जाओ। उन्होंने हनुमान को बोला, हनुमान ने देखा ये क्या, ये तो हद हो गई। उन्होंने आगे बात कहनी चालू होगी और उन्होंने सारी सारी बातें बताई और एकदम बाकी बातें सारी सही थी, पर वो एक बात उनको चुप गई। अरे उन्होंने कहा कि अशोक वाटिका के अंदर में फूल सारे सफ़ेद थे, ये बात उनको जची नहीं थी। हनुमान जी कह रहे हैं कि फूल तो सारे लाल थे। उन्होंने वाल्मीकि जी को कहा, वाल्मीकि जी आप एक जगह चूक गए आप एक जगह, बाकी आपका ज्ञान अप्रतिम है, अपार है एकदम, लेकिन एक जगह आप चूक गए। उन्होंने कहा वाल्मीकि जी ने, जो मैं कह रहा हूं उसको सुन लो, बीच में बोलने की दरकार नहीं है। अरे हनुमान को वाल्मीकि जी रोक रहे हैं और वाल्मीकि जी इस प्रकार से हनुमान जी से रहा नहीं गया, आपको सत्य का निराकरण, ये सत्य का इसको स्पष्ट करना पड़ेगा और ये गलत है। वहाँ पे जो लंका में फूल थे वो सारे फूल लाल थे। वाल्मीकि जी कहा नहीं, वो फूल सारे के सारे सफ़ेद थे। तो मध्यस्थता के लिए क्या करें? मध्यस्थता के लिए राम के पास गए, राम के पास गए, राम को समस्या रखी। हनुमान ने कहा ये वाल्मीकि जी बाकी सब बात सही कह रहे हैं, उन्होंने आपकी जीवन वृत्त को हूबहू बता दिया, लेकिन एक बात जगह ये चूक रहे हैं और वो कह रहे हैं लंका में जो फूल था वो फूल सफ़ेद था और मैंने आंखों से देखा हूँ। मैं तो प्रत्येक, मेरे से ज़्यादा कौन जान सकता, मैं तो खुद वहाँ था और मैंने आंखों से देखा कि वो फूल तो सारे के सारे लाल थे। राम जी ने कहा हनुमान, जो वाल्मीकि जी कह रहे हैं वह सत्य है, वो सत्य है। अब तो हनुमान से रहा नहीं गया, बोला गजब कर दिया आपने तो। चलो एक बार आप भी वहाँ नहीं थे, मैं तो प्रत्यक्ष दृष्टा था, मैं तो था। उन्होंने बोला नहीं, मैं तो सीता मैया से इसकी मध्यस्थता कराऊंगा। सीता मैया वहीं थी और सीता मैया एकदम सही बता सकती है कि सीता मैया वहाँ थी। वो गए सीता मैया के पास
और सीता मैया को बोला, मैया एक विवाद हो गया वाल्मीकि जी के साथ में। उन्होंने रामायण का बहुत सुंदर विवेचन किया, बहुत ही लाजवाब प्रस्तुति की, लेकिन उस प्रस्तुति में वो एक जगह चूक गए। वो कहते हैं लंका के जो बगीचे में, अशोक वाटिका में जो फूल थे वे फूल लाल सफ़ेद थे, और मैं कहता हूँ वो फूल लाल थे, लाल थे, लाल थे। अब आप इसका समाधान कीजिए। सीता ने कहा, हनुमंत ये वाल्मीकि जो कह रहे हैं वो बात सही है, वहाँ का फूल सफ़ेद था। अब क्या करें? हनुमान को विश्वास नहीं हो रहा था। अरे मैंने आंखों से देखा उस चीज़ को, सबके सब झुटला रहे, ये क्या, ये कैसे हुआ? तब कहते हैं राम जी ने और सीता जी ने उनको समाधान देते हुए कहा कि हनुमान वहाँ फूल तो सफ़ेद ही थे, लेकिन जब तुम वहाँ पहुँचे थे तेरे आंख, दोनों आंख रक्त रंजित थे, इतना गुस्सा तेरे को आया हुआ था, और पूरा तुझे लाल लाल, वहाँ पे जो सफ़ेद फूल थे वो तुमको लाल दिखने लगे गुस्सा के कारण, लेकिन वो लाल नहीं थे, सफ़ेद थे। अरे वाह, इसका मतलब कितना सुंदर इस बात में कहा। उनको बोध हो गया हनुमान को कि सारे आंखों देखा भी सत्य नहीं होता है। इंद्रियों से होने वाला ज्ञान, मन से होने वाला ज्ञान भी आदमी को कभी कभी भ्रांत कर देता है, भटका देता है। अरे आप देखते हैं जब रेलवे की पटरी पर, और उस पटरी को देखिए, दोनों लाइन अलग अलग है, पटरी दोनों अलग अलग है, लेकिन दूर तक देखते हैं तो बहुत दूर तक ऐसा लगता है दोनों पटरी आपस में मिल गए। क्या वो मिल जाते हैं? नहीं मिलते। आपको ऐसा लगता है कि समंदर को देखते हैं तो बहुत दूर समंदर और आकाश मिल जाता है। क्या समुद्र और आकाश मिल जाता है? नहीं, उनकी दूरी निश्चित है। लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों मिले हुए हैं। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जब हम पहाड़ से देखते हैं तब चलती गाड़ियां भी कीड़े मकोड़े की तरह रेंगते हुए दिखते हैं। क्या वो वास्तविक है? नहीं। जब इंद्रिय और आंखों के द्वारा जब प्रत्यक्ष हमें भ्रांति होती है तो हम कैसे मान लें कि जो हमने देखा है, इंद्रिय और मन के द्वारा जाना है, सत्य उतना ही है? सत्य उतना ही होता है? नहीं। हम एक नीति वाक्य महावीर कहते हैं कि हम जो जानते हैं वह सापेक्ष सत्य है। वह सापेक्ष सत्य है क्योंकि हम खंड खंड को जानते हैं, अखंड को नहीं जानते। हमारे इंद्रिय ज्ञान से हम अखंड सत्य को नहीं जान सकते। अखंड सत्य को जानने के लिए हमें अतीन्द्रिय ज्ञान का होना आवश्यक है। कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ, कोई भी अस्तित्व है, इन सब के अनंत 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 पर्याय हैं, अनंत अनंत कोण हैं, अनंत गुण हैं, इनन्यूमरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनन्यूमरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। आप असंख्य अनंत जिसकी गिनती नहीं कर सकते, इतने हैं, लेकिन हम उनको एक साथ नहीं देख सकते। एक बार आचार्य महाप्रज्ञ जी अनेकांतवाद के ऊपर में दिल्ली के अंदर विवेचन कर रहे थे। प्रश्न उत्तर का क्रम चला तो मैंने एक प्रश्न पूछा कि भंते, आपने बताया कि कोई समय कोई परमाणु अगर सफ़ेद होता है तो कभी वो काला भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है, लाल भी हो सकता है। गुरुदेव, परमाणु सबसे छोटी इकाई है, परमाणु सबसे छोटी इकाई है और उससे छोटा कुछ होता नहीं। तो परमाणु को हम जब भी देखते हैं, आज परमाणु जो है सफ़ेद रंग में है, वो पीला कहाँ से हुआ? क्या उसमें पीले रंग के द्रव्य का मिश्रण हो गया या सफ़ेद रंग का द्रव्य निकल गया? क्योंकि परमाणु अपने आप में छोटा है, उसमें तो क्या निकलेगा और क्या घुसेगा। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने बहुत ही सुंदर इसका समाधान किया कि हर पदार्थ के अनंत पर्याय होते हैं और वे पर्याय, वे गुण, वे क्वालिटी, वे कुछ व्यक्त होते हैं और कुछ अव्यक्त होते हैं। और एक गजब की बात कह दी। अर्थात जो व्यक्त होते हैं उनको तो हम जान लेते हैं और जो व्यक्त नहीं होते, अव्यक्त होते हैं,
तो उसको हम नहीं जान पाते। बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। और यही महावीर ने इस बात को कहा कि महावीर तो मेटाफिजिक्स की बात करते हैं, महावीर तो यूनिवर्सल रूल की बात करते हैं, वो तो चेतन अचेतन के जगत के सूक्ष्म रहस्यों को वो प्रत्यक्ष जानते थे, प्रत्यक्ष देखते थे। उन्होंने उस सत्य का साक्षात्कार किया। उन्होंने ये कहा कि यदि भंवरा काला है, ये उसका व्यक्त गुण है, हमें व्यक्त हो रहा है, और व्यक्त गुण के अंदर में उनमें अनेक वर्ण छिपे हुए हैं, अनेक वर्ण छिपे हुए हैं। अरे अर्थात कि एक ही पदार्थ में अनेक गुण हो सकते हैं। घास है तो घास में घी का अस्तित्व है, कि घास का भी जब पर्याय परिवर्तन होते 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 जब वो दूध बनती है, फिर दही, फिर घी का रूप भी ले सकती है। तो पर्याय परिवर्तन किस प्रकार से हो सकता है, किस प्रकार से रूपांतरण हो सकता है, बड़ी गजब की बात। राजा जीत शत्रु जा रहे थे, उनके साथ में मंत्री सुबुद्धि था, और वे जा रहे थे तो एक रास्ते में नाला आया। नाला दुर्गंध मार रहा था, बहुत गंध मार रहा था। उन्होंने, राजा ने अपने कपड़े से नाक भोंच ली और एकदम ढक लिया। बोले मंत्री कितना दुर्गंध आ रहा है, कितना दुर्गंध है यहाँ पे। मंत्री अनेकांत का जानकार था, उसने अपने सहज लहजे में कह दिया, राजन ये तो पर्यायों का परिवर्तन है, अवस्थाओं का परिवर्तन है। क्या पर्याय का परिवर्तन, क्या है, तू तो हर जगह दर्शन डाल देते, ज्ञान डाल देते, ऐसा कुछ होता है क्या है? ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब सबके बीच में मंत्री की ऐसी उपेक्षा कर दी, बात कर दी। अब मंत्री भी देखा कि नहीं, राजा को बताना तो पड़ेगा। एक दिन राजा को अपने घर में शुभ दिन देखकर, मांगलिक दिन देखकर उनको भोज में बुलाया। राजा आए, उनके साथ में मंत्री परिषद और भी कई जने आए, महामंत्री भी वहाँ थे। उन्होंने भोजन परोसा, और भोजन परोसने के बाद में उन्हें पानी पिलाया गया। और जैसे ही पानी पिया, पानी क्या था, आहा वाह, अमृत अमृत था, सुगंधित द्रव्य उसमें थे। जैसे राजा ने पिया, अरे मंत्री सुबुद्धि, तुम इतना अच्छा पानी पीते हो, ऐसा पानी तो मैं मेरे राजमहल भी नहीं पीता। वो मंत्री ने कहा, राजन ये तो पर्याय परिवर्तन है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है पर्याय परिवर्तन, ऐसा पानी तुम्हारे पास में कैसे आया, ऐसा पानी तो मेरे वहाँ पे भी नहीं है, मेरे वहाँ पे भी मैंने आज तक ऐसा पानी नहीं आया, इतना मीठा, इतना स्वादिष्ट, अरे सुगंधित, कोई ना कोई बात बताओ। बोला राजन ये पानी तो उसी नाले की है, जो अपने को याद है ना, अपने उस नाले में गए थे, कितना दुर्गंध आ रहा था। कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, उस गंदे का, असंभव असंभव, उस नाले का पानी ये सुगंधित जल कैसे हो सकता है। तो राजन आप एक बार मेरे भीतरी कक्ष में चले, भीतरी कक्ष में ले गया और उन्हें पूरे प्रोसेस से बताया, देखो ये उस वहाँ का पानी, और इस प्रकार से मटके से मटके से मटके में, मटके फिल्टरेशन, आजकल फिल्टरिंग के बहुत प्रकार चल गए, तो उन्होंने उस वक्त के फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से उनको बताया कि किस प्रकार से पानी का परिवर्तन होते 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 सारे जितने भी उसमें मल थे, दुर्गंध युक्त पदार्थ सब अलग हो गए और स्वच्छ जल निकल कर आया, और उस जल इतना मीठा और उसको सुगंधित बना दिया गया, और वह जल सब पीने में कितना अच्छा लगा। इसका मतलब कि केवल पानी ही नहीं, मैं कहता हूं कि हर वस्तु बदलती है। काला पीला हो सकता है, खट्टा मीठा हो सकता है, सुगंधित कोई द्रव्य है वो दुर्गंधमय हो सकता है, चिकना चीज़ है वो रूखा हो सकता है, ठंडा कभी गर्म हो सकता है, कभी हल्का भारी हो सकता है, और जो मृदु है एकदम चिकना है वो कभी कर्कश भी हो सकता है। हम देखते ही हैं, हम अपने आँखों के सामने देखते हैं कि एक ही पदार्थ आज नया है, वस्त्र नया है, कल पुराना हो गया। इन्यूमरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई गिनती नहीं है, इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एक पदार्थ के अंदर में है। हम यदि उस पर्याय को समझें, लेकिन उन पर्यायों के बावजूद भी वस्तु का अपना अस्तित्व है। वैज्ञानिक ने एक सिद्धांत लॉ की खोज की, बहुत सुंदर लॉ था, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, कि जितने पदार्थ जो है वह अटल है, मास हो चाहे एनर्जी हो,
चाहे पदार्थ हो, चाहे आत्मा हो, चाहे जीव हो, कुछ भी हो, वे शाश्वत है। पर्याय बदलती रहती है। जीव के भी पर्याय बदलते हैं, चेतन के पर्याय बदलते हैं, अचेतन के पर्याय बदलते हैं, सारे पर्याय अनंत पर्याय बदलते रहते हैं। हम अगर गौर से देखें, हम वास्तव में हम जीव हैं, तो हमारी पर्याय, एक जीव कभी कोई गति में चले गया, कभी कोई गति में चले गया, कभी अविकसित था, कभी विकसित हो गया, कभी प्राणी था, मनुष्य बन गया। अलग अलग गति के अंदर में अलग अलग अवस्थाओं में जीव उत्पन्न होता है। डार्विन का सिद्धांत है ना कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, कि विकासशीलता का जो सिद्धांत है, तो वैसे ही महावीर इस दृष्टि से उसको सिद्ध किया जा सकता है कि एकेंद्रिय भी कभी पंचेंद्रिय बन जाता है, एकेंद्रिय द्विंद्रिय बन जाता है, द्विंद्रिय त्रिंद्रिय बन जाता है, त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय, इसका भी इवोल्यूशन हो जाए, इसका भी विकास होता है। तो पर्याय परिवर्तन है, हर चीज का पर्याय परिवर्तन है। महावीर कहते हैं कि हम वर्तमान पर्यायों को देखते हैं, अतः हमें वही पर्याय सत्य लगता है। हम जो देख रहे हैं उसी को हम सही मान लेते हैं। हम मूल द्रव्य को तो देख नहीं सकते, संपूर्ण द्रव्य को हम देख नहीं सकते, हम पर्याय को देखते हैं, हम खंडित चीज को देखते हैं, हम अखंड चीज को नहीं देख सकते। हमें पता है कि ये पेड़ है, ये पौधा है, ये गाय है, ये आदमी है, ये सारी पर्याय हैं। हम पर्याय को तो देख सकते हैं, हम पर्याय को जानते हैं, देखते हैं, लेकिन हम उसके पीछे छिपी हुई शाश्वत द्रव्य जो आत्मा है, हम उसको नहीं देख सकते। हम आत्मा को के स्वरूप को नहीं पहचान सकते, उसको देख नहीं सकते। और जिसको हम नहीं देख पाते हैं तो कई बार हम उस पर विश्वास नहीं कर पाते। विश्वास करना कठिन हो जाता है कि आदमी को तो क्या है कि हमें आंखों के सामने या हथेली के सामने रख कर बताओ कि ये पदार्थ ऐसा है तो हम माने। ऐसे ही एक व्यक्ति ने बाबा के सामने प्रश्न कर दिया। बाबा थोड़ा आत्मा का जानकार था। बाबा ने आत्मा के स्वरूप का विवेचन किया और स्वरूप का बहुत ही सुंदर अच्छा विवेचन किया कि आत्मा त्रैकालिक है, आत्मा स्थायी है, क्योंकि आत्मा शाश्वत है। आत्मा कभी अनात्मा नहीं बनती, अनात्मा कभी आत्मा नहीं बनती, तो आत्मा का त्रैकालिक स्वरूप है। तो उस आत्मा के सिद्धांत का बहुत सुंदर विवेचन किया। विवेचन के बाद में युवक, आज का तर्कशील तार्किक युवक खड़ा हुआ कि गुरुजी, जो आंख से दिखे वो मैं मानूं कि वह वस्तु है, आंख से दिखे बिना मैं कैसे मान लूं कि आत्मा का अस्तित्व है, ऐसे कैसे स्वीकार कर लूं? तो बात तो तर्क की थी। तो गुरुजी ने, बाबा ने कहा, देखो सुनो, एक काम है, मैं तुम्हारे तर्क का उत्तर दूंगा, तुम पहले एक मेरे लिए काम कर दो, तुम मेरे लिए दूध लेकर आ जाओ, कटोरे में दूध लेकर आओ। तो वो युवक गया, भक्ति वाला था और गुरुजी के लिए कोई सेवा का अवसर मिला था बाबा के लिए, तो लेकर आ गया, प्याला में दूध लेकर आया। बाबा उस दूध से भरे प्याले को हाथ में लिया, हाथ में लेकर उसको देखने लगे टकटकी आंखों से, एकदम टकटकी आंखों से देख रहे हैं उसको। कभी ध्यान से देखते हैं, कभी आगे करते हैं, कभी पीछे करते हैं, कभी ऊपर करते हैं, कभी नीचे करते हैं। और दूध को इतने ध्यान से देख रहा है, दूध पी नहीं रहा। 2 मिनट हो गई, 5 मिनट हो गई, 10 मिनट हो गई, 15 मिनट हो गई, पर दूध को पी नहीं रहा। उसे बर्दाश्त नहीं हुआ युवक से। अरे ये क्या, बाबा ऐसे देख रहे हैं जैसे दूध को उन्होंने कभी देखा ही नहीं हो। उसने चिल्लाया, आवाज लगाई, बाबा, ओ बाबा, बाबा। और बाबा का तो क्या कंसंट्रेशन, बोले एकाग्रता एकदम दूध में, जैसे कोई एकदम रिसर्च कर रहे हैं, खोजबीन कर रहे हैं कि दूध में कुछ देखना चाहते हैं, कोई तथ्य देखना चाहते हैं, कोई तत्व देखना चाहते हैं, क्या है। तो उस युवक ने बोल दिया, अरे जोर से आवाज लगाई, बाबा, ओ बाबा। बाबा का ध्यान गया, चौंके, हाँ बोलो, क्या क्या कह रहे हो? उसने कहा, बाबा पीना दूध है, देख रहे क्या तत्व। अरे बाबा, दूध पीना है, अंदर क्या तत्व देख रहे हो? भूख लगी है, प्यास लगी है, दूध पी लीजिए। इसमें तत्व क्या देख रहे हो? दूध तो दूध है, दूध तो दूध है, और कुछ थोड़ी ना। तो बाबा ने कहा, देख रहा नवनीत का, कहाँ दूध में सत्व। और कहते हैं कि दूध में नवनीत का अस्तित्व होता है, नवनीत मक्खन। मैं तो यही तो देख रहा हूं कि दूध में मक्खन कहाँ है। इतनी देर हो गई,
इतनी देर से देख रहा हूं, अभी तक मुझे नवनीत नहीं मिला। मैं तो दूध में से देख रहा हूं, दूध में से अभी तक नवनीत नहीं निकला। आंखों देखे बिना मैं कैसे मान लूं दूध में नवनीत होता है? आंखों से देखूंगा तो मानूंगा। अरे आंख से दिख जाए तो मानूंगा, जब तक आंख से नहीं दिखा प्रत्यक्ष को हम कैसे मान ले? जो प्रत्यक्ष नहीं है कहते हैं दूध में मक्खन निकलता। अरे कहाँ है मक्खन तुम्हारा? निकला ही नहीं मक्खन इसमें से। उसने माथा पे हाथ रख लिया। अरे बाबा, बाबा तो इतने ज्ञानी हैं, आत्मा की बात करते हैं, परमात्मा की बात करते हैं, उनको यही नहीं पता अरे मक्खन कैसे निकलता है। उसने कहा बाबा ऐसे नहीं निकलता है, एक प्रोसेस है, प्रोसेस, सिस्टम। सिस्टम बिना कुछ नहीं है, प्रोसेस से निकलता है। अरे क्या प्रोसेस है, क्या सिस्टम है भाई, प्रोसेस बताओ। उसने कहा बाबा एक सिस्टम है। कौन सा सिस्टम? उसने बताया तपी जमे मंथान से मंथन फिर नवनीत। बाबा इसको तपाना पड़ता है दूध को, पहले तपाओ फिर जमाओ फिर उसमें मंथन करो तब जाके नवनीत निकलता है। तो बाबा ने कहा यही सयाने समझ ले आत्ममिलन की रीत। और बाबा ने जैसे कहा अरे यही तो आत्ममिलन की रीत है, उसने कान पकड़ लिया। बाबा सही कहा, अरे ऐसे में आत्मा नहीं मिलती है, पहले तपाना पड़ता है, जमाना पड़ता है। अपने आप को तपाओ, मन को जमाओ, सबको स्थापित करो, उसके बाद मंथन करो, अपने संस्कारों का मंथन करो, अपने कर्मों का मंथन करो, तब जाके आपको नवनीत मिल सकता है, मक्खन मिल सकता है। बात सही है, बात सही है। समझ में आ गया कि भाई ऐसे मक्खन नहीं निकलता। अरे आंखों देखा अगर मक्खन इस प्रकार से माने बिना प्रोसेस है तो मक्खन नहीं मिलता है दूध से। तो वैसे ही हम केवल इंद्रियों के आधार पर हम ये समझे कि भाई जो हमें आंखों से दिखता है वही सत्य है, वही वास्तविक है, ऐसा नहीं होता। द्रव्य को द्रव्य की अपेक्षा से समझना पड़ता है, पर्यायों को अवस्थाओं की अपेक्षा से समझना पड़ता है। महावीर क्या कहते हैं? सम्यक दर्शन देखो, सम्यक ज्ञान देखो, जानो, सही को सही जानो, सही को सही कहो। पहले कसौटी दी अध्यात्म की, पहली कसौटी तुम जानो। जानो, महावीर नहीं कहते तुम अंधविश्वास में भागो, इधर उधर जाओ, इधर उधर भटको। महावीर कहते तुम सत्य को जानो, देखो। नो, नो, KNOW, नो, तुम जानो। जानोगे तुम राइट एक्शन कर पाओगे, एक्ट। पहले जानो फिर एक्ट, और देन लिबरेट योरसेल्फ, फिर अपने आप दुख मुक्ति को कर दो। उन्होंने यही कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मांग रहे। पहले सीधा सम्यक चरित्र नहीं हो सकता, आचरण सम्यक नहीं हो सकता। तुम जब तक सम्यक जानोगे नहीं, राइट परसीव नहीं करोगे, राइट नॉलेज नहीं करोगे, जैसा है वैसा उस तत्व को, उस वस्तु का सही बोध नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा आचरण सही नहीं हो सकता। और जब तक तुम्हारा सही आचरण नहीं हो सकता, तुम वास्तविक सत्य को नहीं जान पाओगे। तुम अंधेधुंध चले जाओगे, रूढ़िवादियों में जकड़े जाओगे, तुम अंधविश्वास में बह जाओगे। महावीर इन सब चीज़ों का उन्मूलन करता है। उन्होंने कहते हैं कि ब्लाइंड फेट नहीं, प्रवाहपाती मत बनो, मत बनो। प्रवाहपाती बनोगे तो नुकसान हो जाएगा शंखेश्वर दास की तरह। अगर प्रवाहपाती बैठ गए, शंखेश्वर दास जी एक धोबी था, धोबी का एक गधा था। गधा वो धोबी के लिए बहुत प्रिय था। उसने उस गधे को, उसका आवाज़ बहुत दमदार था, शंख की तरह वो जब आवाज़ करता तो शंख की तरह उसकी आवाज़ गूंजती थी। तो उसने उसका नाम दे दिया, अरे शंखेश्वर, शंखेश्वर। अब वो धोबी का एक गधा था, गधा मर गया। धोबी को बड़ा दुख हुआ, और हुआ तो उसने भद्र करा लिया। भद्र मतलब वो मुंडन हो जाता है ना मृत्यु के बाद में। आजकल वो भी ये भी एक परंपरा चल रही है परंपरा। क्यों चल रही, कैसे चल रही है, किस तर्क से चल रही है पता नहीं। इसका भी कोई हमको तथ्य आप लोग आकर बताए तो मेरे को समझ में आए। लेकिन फिर भी चलो, वो भद्र हो गया, धोबी भद्र हो गया, धोबी भद्र हो गया, बाल कटा लिया। तो अब धोबी कहीं जा रहा था, उसको नाई मिल गया। तो नाई ने पूछा, अरे धोबी जी कोई बस चल बसा है क्या, भद्र क्यों हुए? बोला शंखेश्वर जी चले गए। अब वो उसने धोबी ने, नाई ने सोचा कोई शंखेश्वर होगा, कोई संत होंगे, शंखेश्वर दास जी या कोई संत होंगे, मुझे भी भद्र हो जाना चाहिए। वो भी भद्र हो गया, सिर कट, बाल कटा लिया। अब नाई भी भद्र हो गया। अब नाई कहीं जा रहा था तो गांव का कोतवाल मिल गया। कोतवाल ने पूछा, नाई क्या बात है?
तुम भद्र कैसे हो गए? अरे सुना है कि शंखेश्वर दास जी चल बसे हैं, इसलिए मैं भद्र हो गया। तो भाई वो बोल के तो चला गया। अब कोतवाल के मन में आया, अरे यार लगता है शंखेश्वर दास जी कोई महान संत होंगे, बाबा होंगे, और यदि अपने गांव में शंखेश्वर दास जी, अपने क्या फ़र्क पड़ता है, अपने श्रद्धांजलि में अपने भी भद्र हो जाता है। भद्र हो गए, कोतवाल भी भद्र हो गया, सिर का बाल कटवा दिया। अब कोतवाल जी कोई कारण से राजा के पास गया, राजा ने पूछा, अरे भाई तू कोतवाल, तू भद्र क्यों हो गया? अरे तो वो राजन जी, वो हुआ यूँ कि अपने गांव के एक संत हुए। अच्छा, कौन संत? बोले शंखेश्वर दास जी महाराज। अब सब हाथ से जोड़ दो, हाथ से जोड़े जा रहे हैं, और देखा देखी अंधविश्वास है, तर्क की कसौटी पे उतरते नहीं। अब मान लिया और बोले कि क्या हुआ? वह शंखेश्वर दास जी महाराज चल बसे इसलिए भद्र हो गया। और राजा बोला, अरे महाराज अपने कोई संत चले गए तो अपने को भी भद्र हो जाना चाहिए। राजा भी भद्र हुआ और पूरे प्रजा को ऑर्डर पास करा दिया कि सभी शंखेश्वर दास जी महाराज चल बसे हैं, सब भद्र हो जाए। पूरी प्रजा भद्र हो गई, पूरी प्रजा भद्र हो गई। अब मंत्री कहीं बाहर गया हुआ था, मंत्री आया, मंत्री ने देखा ये क्या, अरे पूरा गांव भद्र हुआ है, कोई चल बसा है, कोई राजमहल में चल गया है, कोई वो देखा राजमहल में दरबार में घुसा, वो राजा को देखा कि राजा भी भद्र हुए हैं। बोले राजन आप लोग सब भद्र क्यों हुए? अरे मंत्री तुमको पता ही नहीं, तू तो मंत्री है, तुमको तो सारी कण कण की कोने कोने की बात तुमको पता होना चाहिए। अरे मंत्री तुमको पता नहीं, एक संत चले गए। अरे संत 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 कौन से चले गए? बोले शंखेश्वर दास जी महाराज चले गए। अरे शंखेश्वर दास जी महाराज थे कौन? थे कौन? कहाँ रहते थे? आखिर थे कौन? थे राजा जी चकराए, बोले थे तो पता नहीं, मेरे को कोतवाल जी ने बताया था। अरे बुलाओ कोतवाल जी को, बुलाओ, अभी बुलाओ। कोतवाल जी आए। कोतवाल जी बोले शंखेश्वर दास जी कौन थे? पूछा कौन थे? उन्होंने बोला संत थे, कोई महाराज थे, हमने सुना है। अरे सुना नहीं, तुमने देखा क्या? बोले देखा तो नहीं। तो कौन बोला तेरे को, कौन है? बोला वो नाई को पता है। अरे नाई को बुलाया, नाई को पूछा शंखेश्वर दास जी महाराज कौन थे? बोला कि अरे शंखेश्वर दास जी तो मेरे को तो पता नहीं, कोई थे, मैं धोबी को पता है। अरे बुलाओ धोबी को, जल्दी करो, देरी नहीं, जल्दी बुलाओ धोबी को। धोबी को बुलाया गया। धोबी को बुला शंखेश्वर दास जी। अरे वो तो भाव विवल हो गया, अरे मेरा शंखेश्वर मर गया, मेरा अरे कौन था भाई शंखेश्वर तेरा है था कौन? बोला मेरा गधा का नाम शंखेश्वर था। सब माथा पे हाथ रखते रह गए। अरे ये क्या, प्रभावपाती बन जाते हैं। हम सत्य को नहीं देखते, हम विविध एंगल से नहीं देखते, हम खोजते नहीं है। अरे उसने किया हम भी कर लो, वो किया हम भी कर लो, प्रभावपाती बन जाते हैं। ऐसे प्रभावपाती बनने से सत्य का दर्शन नहीं होता। अनेकांत दर्शन इतना सुंदर दर्शन है, इतना व्यापक दर्शन है, और इतने जटिल समस्याओं को सुलझाने वाला दर्शन है। मैं चाहूँगा कि आप अनेकांत दर्शन की अवगाहन करें, अंदर डुबकी लगाएं। आपके जीवन के, आपके पल पल की समस्या का समाधान हो सकेगा। मैं इसी भावना से अपनी बात को यहीं संपन्न करते हुए ओम अरहम, ओम अरहम। महावीर का अनेकांतवाद जो आत्मदर्शन के रूप में भी व्याख्यायित होता है, लोक दर्शन के रूप में भी व्याख्यायित किया जा सकता है, हमारे व्यवहार और अध्यात्म सभी के लिए एक उपयोगी दर्शन है। हम आगे भी इसके विषय में और सुनेंगे। अब सुने मंगल पाठ। चत्तारि मंगलं अरहंता मंगलं सिद्धा मंगलं साहू मंगलं केवली पन्नतो धम्मो मंगलं। चत्तारि लोकोत्तमा अरहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण, जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण, जय जय महाश्रमण।